दोस्तों, आप में से तुलसीदास के बारे में कौन नहीं जानता। तुलसीदास के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन आइए जानते हैं कि तुलसीदास कैसे बने राम भक्त। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। लेकिन दोस्तों, आप में से कई लोग हमारी वीडियो को पसंद तो करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्मा दुबे तथा माता का नाम तुलसी देवी था। एक बच्चे का जन्म 9 माह बाद हो जाता है, लेकिन इनका जन्म 12 महीने के बाद हुआ था। जब 12 माह बाद इनका जन्म हुआ तो इनके दांत भी निकल चुके थे। ये जन्म के बाद दूसरे बच्चे की तरह रोए नहीं, लेकिन इनके मुख से राम शब्द जरूर निकला था, इसलिए इनका नाम राम बोला पड़ गया था। तुलसीदास का जन्म सरयू पारीण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका बचपन काफी संकट भरा गुजरा था। यदि ज्योतिष की माने तो इनका जन्म अशुभ समय में हुआ था। तुलसीदास के जन्म के एक दिन बाद ही इनकी माता का देहावसान हो गया था। इसके बाद इनके पिता ने उन्हें नन्हे से बच्चे के पालन पोषण के लिए अपनी दासी चुनिया देवी को इन्हें सौंप दिया था, लेकिन दासी चुनिया भी केवल 5.5 वर्ष तक ही उनका पालन पोषण कर सकी। फिर उनकी भी मृत्यु हो गई। रामबोला ने पिताजी संन्यास धारण कर चुके थे, इसलिए अब रामबोला बिल्कुल अनाथ हो गए। इनके गुरु नरहरिदास ने रामबोला का नाम तुलसीदास रखा। नरहरिदास ने रामबोला को अपने आश्रम में रहने की जगह दी। तुलसीदास बचपन से ही बड़ी तीव्र बुद्धि के थे। तुलसीदास जो कुछ एक बार सुन लेते थे वो उन्हें कंठस्थ हो जाता था। तुलसीदास ने अपने गुरु नरहरिदास से वेदों पुराणों और उपनिषदों का ज्ञान हासिल किया। तुलसीदास अवधी तथा ब्रज भाषा के अच्छे खासे ज्ञाता थे। उन्होंने उन्हीं भाषाओं में महाकाव्य तथा रचनाओं को लिखा था। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। रत्नावली बहुत खूबसूरत थी। तुलसीदास रत्नावली से बहुत अधिक प्रेम करते थे। ये अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि उनके बिना ये बिल्कुल भी नहीं रह पाते थे। एक बार इनकी पत्नी रत्नावली मायके गई हुई थी। उसके बाद तुलसीदास काफ़ी बेचैन रहने लगे। वो इतने बेचैन हो गए कि अपनी पत्नी के घर लौटने का इंतजार नहीं कर सके और रात में ही उफनाती हुई नदी को पार करके अपनी पत्नी के ससुराल उससे मिलने जा पहुँचे। तुलसीदास को रात में दरवाज़ा खटखटाना सही नहीं लगा। वो छत के ऊपर से घर में घुसना चाहते थे। वो रस्सी ढूंढने लगे जिससे वो छत पर चढ़कर घर में जा सकें। इतना अंधेरा था कि कुछ साफ दिख नहीं रहा था। एक बहुत बड़ा सांप था जो छत पर जा रहा था। तुलसीदास उस सांप को रस्सी समझकर उसके सहारे छत पर चढ़ गए और अपनी पत्नी रत्नावली के कमरे में जा पहुंचे। तुलसीदास की पत्नी उन्हें इस तरह रात के समय अपने सामने देखकर आश्चर्यचकित हो गई और उसे बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन वह बहुत समझदार थी, इसलिए उसने तुलसीदास को एक श्लोक में समझाया जो कि इस प्रकार है। अस्थि चर्म में देह ये सा तो देसी प्रेम नेकु जो होती राम से तो काहे भव भीत। अर्थात हाड़ मांस के शरीर से तुम इतना प्रेम करते हो। यदि इतना प्रेम तुमने राम से किया हो तो तुम हर तरह के भय से मुक्त हो जाते और संसार के भव सागर से पार हो जाते। ये सुनकर तुलसीदास के मन पर बड़ा गहरा असर पड़ा। तुलसीदास वापस घर लौट आए और अपना जीवन भगवान राम को समर्पित कर दिया। तुलसीदास अपना घर पत्नी सब कुछ त्याग कर तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। उन्होंने पूरे भारत में सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया और लोगों को राम कथा सुनाते थे। अब उनके जीवन में बस राम ही राम थे। ये हर वक्त राम की भक्ति में लीन रहा करते थे। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में स्वयं लिखा है कि हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया और राम कथा लिखने की प्रेरणा दी। तुलसीदास ने हनुमान जी से राम से मिलने के लिए इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद भगवान राम ने भी उन्हें अपना दर्शन दिया था। चित्रकूट के 80 घाट पर तुलसीदास को प्रभु राम ने दर्शन दिया था। उन्होंने गीतावली में लिखा है कि जब वो कदमगिरी पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे तब उन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को घोड़े पर सवार हुए देखा था, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं सके। इससे तुलसीदास बहुत दुखी रहने लगे कि जिस राम के लिए वो इतना तड़प रहे थे उन्हें ही वो पहचान नहीं सके। लेकिन तुलसीदास को भगवान राम ने फिर से दर्शन दिए। एक बार तुलसीदास चंदन घिस रहे थे, तब भगवान राम उनके समक्ष आए और उन्हें तिलक लगाने को कहा, लेकिन तुलसीदास राम के भव्य स्वरूप को देखकर तिलक लगाना ही भूल गए। तब श्री राम ने खुद ही स्वयं का और
तुलसीदास का तिलक किया। तुलसीदास ने अवधी और ब्रजभाषा में रचनाएं लिखी थी। तुलसीदास के जीवन के अंतिम क्षण वाराणसी के अस्सी घाट पर बीते थे। इनकी सबसे अंतिम कृति विनय पत्रिका थी। ये किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए थे। सन 1623 में लंबी बीमारी के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो साथ ही इस प्रकार हमने जाना कि तुलसीदास कैसे बने एक राम भक्त। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें। धन्यवाद।